हेलो फ्रेंड्स। तो इंटर्नशिप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन्फोसिस ने अभी जस्ट इंटर्नशिप निकाली है। और ये इंटर्नशिप में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, और इसके लिए आपको नॉलेज होनी भी चाहिए क्योंकि इनका एग्ज़ाम शायद क्रैक करना पड़ेगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, स्टाइपेंड रहेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो इंटर्नशिप में इन्फोसिस देख रहे हो यहाँ पे, इन्फोसिस इंस्टेक करके एक इंटर्नशिप निकाली है जिसमें इनकी दो टाइप की इंटर्नशिप होती है, एक विंटर की होती है, एक समर की होती है। तो अभी समर वाली देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन ये दे रखा है। अभी यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई जब भी करोगे तो ये कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, और जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो भर देना। तो उसके बाद ही आपका जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा उसके बाद आपको सारे प्रोसेस आएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इनकी बात हो रही है, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो दो टाइप की इंटर्नशिप होती है, ग्लोबल ग्लोबल इंटर्नशिप होती है, और एक हमारी मतलब नॉर्मल स्प्रिंग बोर्ड वाली इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ग्लोबल इंटर्नशिप आपका आईटी, एनालिटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड होता है, जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उस पे काम कराया जाता है। इनफैक्ट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो ये इंटर्नशिप 2025 फ्रेशर्स के लिए आई है, और ये इन्फोसिस की तरफ से है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि करके कि कौन कौन सी टाइप की इंटर्नशिप है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, और स्टाइपेंड क्या हो सकता है। मैं ये सब बातें करूँगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे। इंटर्नशिप ये इन्फोसिस की तरफ से आई। अब इंटर्नशिप जो इन्फोसिस की होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्प्रिंग बोर्ड टाइप की होती है, और एक जो आपने देखा होगा एक जिसमें कोर्सेस निकलते हैं वो। दूसरी यहाँ पे एक ग्लोबल इंटर्नशिप निकली है जिसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे ग्लोबल इंटर्नशिप में, और आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड मिल जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको नेटवर्किंग मिलेगी, इनोवेशन आपको मिलेगा, इन्फोसिस का नाम मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रेजुएट कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, टेक्निकल नॉलेज है जिनके पास, और कम से कम उनका स्कोर 60% होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा आपका प्रॉपर, उसके बाद ही आपको मतलब इंटरव्यू राउंड्स होंगे। इंटरव्यू राउंड से पहले भी आपका एक टेक्निकल कोडिंग इंटरव्यू होगा, उससे पहले आपका एप्टीट्यूड होगा, तो ये सब भी होगा। फिर आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एमएनसीज में मांगते ही मांगते हैं, तो ये भी कोई कॉमन है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी पे आपको काम करने को मिलेगा। और ये इंटर्नशिप को अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो मैंने बताया था कि वहाँ पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक बटन दिखेगी, अप्लाई नाउ। इसको क्लिक करने के बाद एक लिंक खुलेगी, उसमें आपको रिज्यूमे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको स्टेप्स मिलेंगे जो भरने होंगे। अपना रिज्यूमे सबमिट करने के बाद उसके बाद सिलेक्शन राउंड होंगे, जो कि मैंने बताया, एप्टीट्यूड क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, टेक्निकल प्रॉब्लम, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिमोट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ऑफिस में ही बुलाया जाए, क्योंकि अगर स्टाइपेंड बेस है तो ऑफिस में बुला सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड्स प्रोजेक्ट में आपको काम करने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। एक्सपोज़र मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, ग्लोबल नेटवर्क, करियर अपॉर्चुनिटी, हो सकता है आपको पीपीओ भी मिल सकता है। तो और ये इंटर्नशिप स्टाइपेंड बेस है। तो स्टाइपेंड कितना रह सकता है ये मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो स्टाइपेंड का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे रहेगा, या मतलब कि प्रोजेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, टफ प्रोजेक्ट है, तो उसके बेसिस पे, या फिर आपको बहुत नॉलेज है तो उसके बेसिस पे स्टाइपेंड रहेगा। वैसे तो 20,000 से 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है।
अ, तो मान के चलते हैं 20,000 भी अगर मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको जो इंटर्नशिप होगी वो 2 से 6 महीने के बीच में हो जाएगी, और ये इन्फोसिस की तरफ से इंटर्नशिप है, तो अभी इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैन आई कन्वर्ट माई इंटर्नशिप इनटू फुल टाइम जॉब। ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप इन्फोसिस में इंटर्नशिप करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंटर्नशिप अगर की है तो इन्फोसिस आपको पहले कंसीडर करेगी। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि आपको इंडस्ट्री में तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन मिलेंगे, स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लैंग्वेज है टेक्निकल स्किल्स की, वो जावा हो गई आपकी, पाइथन हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जावा, पाइथन ये सब तो मतलब लोग पढ़ ही रहे हैं आजकल। फ्रेशर में तो जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सब पढ़ के आते हैं। तो इनको ज़्यादा मतलब कंसीडर किया जाता है क्योंकि आजकल एआई का भी काफ़ी बूम चल रहा है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब भी एमएनसीज में काफ़ी रहती है, तो इसका भी अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है। एमएल, तो इन सब का नॉलेज अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टेक्निकल राउंड जो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कम से कम आपके 60% सीजीपी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो पाइथन पे ज़्यादा फोकस करती है। और भी टेक्नोलॉजी है जो आप कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। अगर आप मतलब टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं या रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो ये इंटर्नशिप आपके लिए है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटर्नशिप, ये प्रोग्राम, ये शायद यहाँ पे जो राउंड चलेंगे, पहला तो आपको रिज्यूमे अपलोड करके देखना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद ही आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल राउंड होंगे जो भी होंगे। इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे स्टाइपेंड की बात, सॉरी, स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 20 से 50 हज़ार हो सकता है, और ये प्रोजेक्ट बेस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर होता है। वैसे तो 20,000 भी अगर मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है इंटर्नशिप में अगर। तो एडिशनल पर्क्स तो यार वही है कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा, और नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री में आपका एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपने इंटर्नशिप की है। तो अभी यहाँ पे क्या ये कितने महीने की रहेगी, इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। 2 से 6 महीने की रहेगी। ये डिटेल्स जो मैंने दिखा रखी है स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, और ये मतलब ग्लोबल इंटर्नशिप है, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें ग्रेजुएशन, बीटेक, सीएस और जितने भी मतलब टेक्निकल वाले साउंड कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग स्किल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वही जो मैंने बताया था, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे, एचआर राउंड होगा। उसके बाद आपको एक इंटर्नशिप मिलेगी। इस इंटर्नशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 से 50 हज़ार। ये इंटर्नशिप वैसे जहाँ तक मैं बता रही हूँ, अगर आपको स्टाइपेंड बेस अगर मिल रही है तो ऑफिस वाली ही मिलेगी, हाइब्रिड टाइप की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना है, अप्लाई करने का ऑप्शन ये दे रखा है, यहाँ पे जाके आपको अपना सबसे पहले रिज्यूमे अपलोड करना है, जैसे मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या भरना रहेगा जिससे की वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। तो यहाँ जैसे ही आप रिज्यूमे अपलोड करोगे तो काफ़ी कुछ पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी नेम, आपका
अपना पूरा स्ट्रीम कौन सा है, और यहाँ पे देख रहे हो 2025, 26, 27, 28 का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मतलब जो बैच है वो 2025, 26, 26 के आगे के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 24 का ऑप्शन नहीं है, तो 24 वालों के लिए नहीं है, और ये अभी 2025 वालों के लिए है। तो मैंने वीडियो में साफ बता दिया है कि ये 2025-26 के आगे वाली लोगों के लिए ही है, तो 24 वाले ना अप्लाई करें, उनसे होगा भी नहीं, मतलब अप्लाई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देख लो यहाँ पे रेड मार्क लगा है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करनी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस पे है यहाँ पे सब अपना डाल दो, ये मेरे रेज्यूमे से निकल के आया है, और लिंक्डइन प्रोफाइल जो भी है वो सब डाल दो, तो ये उसके बेसिस में आपकी इंटर्नशिप प्रॉपर लग जाएगी। ओके, तो ये मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और मेरा जो बैच है वो 2025 का नहीं है, तो ये सब मैंने आपको खोल के दिखाने के लिए किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्द से जल्द अप्लाई करो, इंटर्नशिप है वो भी इन्फोसिस की तरफ से।